देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, आंदोलनकारी छात्रों को टीएमसी नेताओं की धमकी मिली है। टीएमसी के सांसद और विधायक उनको धमकी दे रहे हैं। सीएम ममता को बदनाम करने की साजिश है, ये टीएमसी कह रही है। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती का बयान भी हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा टीएमसी कार्यकर्ता हाथ पैर तोड़ देंगे ऐसा करने वालों के। अब ये बयान सुनिए आप। अब चक्रवर्ती साहब, शुभंकर भट्टाचार्य साहब, ये उदयन घोष साहब क्या कह रहे हैं? तो मंत्री हैं सरकार में, कह रहे हैं कि हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, उंगली तोड़ देंगे। ये किस तरीके की भाषा है? आंदोलनकारियों को आप धमका रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम टीएमसी के कार्यकर्ता हाथ पैर तोड़ देंगे सबके। तो ये गुंडागर्दी की जरूरत पड़ क्यों रही है जब जांच चल रही है? तो देखिए, मैंने आपको जब ये शो शुरू हुआ था, मैंने उसी समय कह दिया कि यहाँ पे बातों की अगर हम लोग खाल उतारना शुरू करें तो भाई उसमें तो बीजेपी के भी नेताओं का बिल्कुल बहुत बड़ा एक हुजूम है, जिन्होंने कब कब क्या क्या कहा वो मैं बता सकता हूँ। आप थोड़ा खंगाल लीजिएगा। कुलदीप सेंगर बहुत बड़े नेता थे बीजेपी के, उन्होंने जिस समय जो पूरे विक्टिम के परिवार को मरवा दिया, उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि ये तो मेरे पास पैसे के लिए आते थे। बोला था भाई, और आप दिखाया भी था हमने। लेकिन सवाल ये कि आप उनकी आलोचना नहीं कर रहे। टीएमसी के जो मंत्री और कार्यकर्ता हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, आप कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं कुलदीप सेंगर को क्लीन चिट कब दे रहा हूं? मैं समझ गया। अरे सर मैं समझ गया कि मैंने गलत तरफ उंगली कर दी, वो थोड़ी चोट लग जाती है। लेकिन अब जेडीयू के बारे में तो बोल सकता हूं। उन्होंने कहा कि ये ट्रायलॉजी और ये सब चल रहा है। मैं उनके बारे में बता दूं, प्लीज हमको बता दें, कौन सी चर्चा में बैठकर आपने कभी भी बताया कि उस बच्ची के साथ, 9 वर्षीय की बच्ची के साथ जो रेप हुआ वो जघन्य अपराध है? ये आपने कब माना? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? सब कुछ बताया गया है, सब पर चर्चा की गई है। धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र, सबसे बड़ा सवाल यह है जिस पर शुभंकर भट्टाचार्य जी कुछ नहीं कह रहे हैं कि अगर वहां प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को कुछ हो जाता है तो क्या ये टीएमसी के मंत्री जिम्मेदार नहीं होंगे जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं? उठाओ, मैं आपकी तरफ उंगली नहीं उठाऊंगा। अनुराग मुस्कान जी, सबसे पहले तो ये टीएमसी के बारे में इनके जो प्रवक्ता है या पता नहीं उससे कंसर्न रख के बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि बिहार का नाम ये बराबर ले रहे हैं जो 9 साल की बच्ची के साथ ये आरोप हुआ है बलात्कार का, उसके घर पे बुलडोजर चल चुका है। हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के जैसा उसका डीएनए टेस्ट की मांग हम नहीं कर रहे हैं। हम उसको बचाने के लिए नार्को टेस्ट की मांग नहीं कर रहे हैं। मूल कारण तो यही है ना, ऐसी चीजों को बढ़ावा इसी तरह के बयानों से मिलता है। अगर आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे किसी तरह का एफआईआर करने में के लिए थानों में, तो आपको वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं से परमिशन लेनी होगी। बलात्कार की घटनाएं इससे बढ़ती है। विपक्ष के ऐसे बयान जो उस्कावा देते हैं, जो अपराधियों को बचाने के लायक होते हैं, उससे ये सब चीजों की बढ़ती है ये। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको इतने ही सजिंदा है इन सब चीजों पर, इनको क्षेत्र में मत बांटिए, इनको आप दलों में मत बांटिए। आप इनको क्यों बांट रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में महिलाओं और बेटियों के प्रति सम्मान नहीं है। अगर सरकार निकम्मी है, अगर सरकार महिलाओं और बेटियों की रक्षा करने में असक्षम है, तो क्यों नहीं ऐसी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए? क्यों नहीं ममता बनर्जी पर एफआईआर होना चाहिए? क्यों नहीं उस प्रिंसिपल पर एफआईआर होना चाहिए? बात यहाँ पे आती है, एक साधारण मैं तो बहुत समय से सवाल उठा रहा हूं कि क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। बहरहाल डिबेट का समय मेरा खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बेटी को बहुत जल्द से जल्द न्याय मिले, बहुत जल्द से जल्द इस मामले में जांच पूरी हो। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि अभी सिर्फ मछलियां पकड़ी जा रही हैं, इसके पीछे जो मगरमच्छ हैं वो भी ना बचने पाए, वो मगरमच्छ भी पकड़े जाएं। इस उम्मीद के साथ आज ताल ठोक के में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे इसी तरीके से ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।